ज्यादातर लोग अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, लेकिन हमेशा कहते हैं टाइम नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या आपके पास अपनी लाइफ अपग्रेड करने के लिए सिर्फ 1 घंटा भी नहीं है। द मिरेकल मॉर्निंग एक ऐसा सीक्रेट दिखाती है जिसे अपनाकर दुनिया के टॉप अचीवर्स, एथलीट्स एंड लीडर्स ने अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है। और कमाल की बात यह है कि इसमें किसी मैजिक या मोटिवेशनल लाइंस की जरूरत नहीं, बस आपकी सुबह को सही दिशा में सेट करने की जरूरत है। सोचिए, अगर सुबह की ये छोटी सी आदत आपके पूरे दिन और पूरे फ्यूचर को रीडिजाइन कर दे, तो आपकी लाइफ किस लेवल तक पहुंच सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार और आप सुन रहे हैं द मिरेकल मॉर्निंग किताब की हिंदी ऑडियो बुक समरी सिर्फ बुक वाला दोस्त पर। इस चैनल पर आप सीखते हैं, करते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी सबसे पहले आपको मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कभी कभी जिंदगी ऐसे हालात लाती है कि लगता है अब सब खत्म हो गया है, उम्मीद दिखती ही नहीं और मन करता है कि बस हार मान ली जाए। लेकिन याद रखिए, ऐसी मुश्किलों से सिर्फ आप ही नहीं, दुनिया के लाखों लोग गुजरते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उनसे हार मान लेता है और कोई उन हालातों को अपनी ताकत बना लेता है। हेल एलरोड इसी बात का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज फेस की जिन्हें सुनकर किसी का भी हौसला टूट सकता है। बचपन में ही उन्होंने अपनी छोटी बहन को एक खतरनाक बीमारी से खो दिया। वो पल बहुत दर्दनाक था, मगर उस हादसे से उन्होंने और उनके फैमिली ने सीखा कि दर्द हमेशा हमें तोड़ता नहीं, कभी कभी हमें इंसानियत और हिम्मत सिखा जाता है। लेकिन किस्मत ने उन्हें यही नहीं रोका। जिंदगी ने उन्हें एक और एक्सीडेंटल चैलेंज दिया। एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार चला रहे थे, सामने से आती एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने उनकी गाड़ी को इतनी जोर से टक्कर मारी कि गाड़ी कई बार पलटी और दूसरी सड़क पर जा गिरी। उस एक्सीडेंट में किसी को कुछ खास नहीं हुआ, सिवाय हेल के। वो कार की सीट और स्टीयरिंग के बीच बुरी तरह फंस गए। उनकी सांसें रुक गईं और डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन 6 मिनट बाद, सिर्फ 6 मिनट बाद वो दोबारा जिंदा हो उठे। हॉस्पिटल पहुंचने तक उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थीं और अगले 6 दिनों में 7 बड़ी सर्जरी हुई। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया, तुम कभी व्हील चेयर से उठ नहीं पाओगे। लेकिन हेल ने हार मानने से इनकार कर दिया। न सिर्फ दोबारा चलना शुरू किया, बल्कि एक दिन 84 किलोमीटर का अल्ट्रा मैराथन भी पूरा किया। उनकी रिकवरी का राज क्या था? उनका मॉर्निंग रूटीन। यही रूटीन उनकी लाइफ को दोबारा ट्रैक पर ले आया और इसी एक्सपीरियंस को उन्होंने 2012 में एक बुक द मिरेकल मॉर्निंग में लिखा। ये बुक आज 27 भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है और 70 से ज्यादा देशों में 5 लाख से भी ज्यादा लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, वक्त आ गया है अपने अंदर छुपी उस अपार क्षमता को पहचानने का, जो शायद अभी तक आप खुद भी नहीं देख पाए। द मिरेकल मॉर्निंग से हमें 3 जरूरी बातें समझ आती हैं। पहली, आप भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो बाकी दुनिया कर रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको खुद पर पूरा भरोसा रखना होगा। जब आप सच में यकीन करेंगे, तभी आप अपने गोल्स तक पहुंचेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी इंस्पायर कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर आप सच में खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको रोजाना अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट है और यही तय करेगा कि आप वहां पहुंचते हैं या नहीं जहां आप सपने देखते हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका पूरा दिन कैसा जाएगा, ये पूरी तरह इस पर डिपेंड करता है कि आपने अपनी सुबह कैसी बिताई। अगर सुबह एनर्जेटिक और फोकस्ड होगी, तो पूरा दिन प्रोडक्टिव होगा। और यही वजह है कि द मिरेकल मॉर्निंग आपकी सुबह को एकदम गेम चेंजर बना देता है। अब आप सोचेंगे, लेकिन जल्दी उठना इतना आसान कहाँ है? यही तो इस बुक की खासियत है। इसमें आपको वो सारे प्रैक्टिकल तरीके मिलेंगे जिनसे आप बिना टॉर्चर महसूस किए सुबह जल्दी उठ सकते हैं और दिन की शुरुआत पॉजिटिव एनर्जी के साथ कर सकते हैं। यहाँ आता है एक रियलिटी चेक। 95% लोग अपनी लाइफ को जैसा है वैसा ही मानकर जीना सीख लेते हैं। लेकिन सच ये है कि वो चाहें तो अपनी लाइफ बदल सकते हैं। सवाल ये है कि क्या आप भी उन 95% में शामिल होना चाहते हैं, या उस 5% में जो अपनी पूरी क्षमता से जीते हैं। इसके लिए 3 स्टेप्स जरूरी हैं। पहला स्टेप है जागरूक होना। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, तो आप भी उन 95% लोगों में शामिल हो जाएंगे जो बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं। और सच बताऊं, ऐसी लाइफ आसान तो लगती है, लेकिन पछतावे से भरी होती है। दूसरा स्टेप है उन वजहों को पहचानना जो आपको औसत बनाए रखती हैं। जैसे
पास्ट की बुरी यादों में फंसे रहना, बहुत छोटे गोल्स बनाना और जल्दी संतुष्ट हो जाना, जिम्मेदारियों से भागना या फिर बड़ी सोच से डरना, ये सब आपकी प्रोग्रेस से रोक देता है। तीसरा स्टेप है वक्त के साथ चलना। मतलब जो करना है आज ही करना है। कल किसने देखा है, जब भी बड़े बदलाव आए हैं वो हमेशा आज की मेहनत से आए हैं। तो अगर आपको लाइफ अपग्रेड करनी है तो अभी से शुरू करना होगा। अब सोचिए, सुबह अलार्म बार बार बज रहा है और आप हर बार स्नूज कर रहे हैं। जब उठने की वजह मजबूरी बन जाए तो क्या आप अपने सपनों को सच कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। सपनों को सच करना है तो सुबह उठने की वजह आपके अंदर से आनी चाहिए। सुबह हमारी पूरी सोच सेट करती है। अगर उठते ही नेगेटिव माइंडसेट होगा तो दिन वैसा ही खराब जाएगा, और अगर सुबह फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करेंगे तो पूरा दिन शानदार गुजरेगा। ये नींद के घंटों पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस पर करता है कि आप मानते क्या हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी नींद पूरी हुई है तो आपका दिन भी पॉजिटिवली शुरू होगा। शुरुआत में जल्दी उठना मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस आदत को अपनाते जाएंगे ये आपकी लाइफ का नेचुरल पार्ट बन जाएगा, और वहीं से आपके अंदर वो अनोखा बदलाव शुरू होगा जो आपको आपके ड्रीम्स के और करीब ले जाएगा। हर सुबह जल्दी उठने के लिए 5 स्नूज प्रूफ स्ट्रेटजीज। पहली स्ट्रेटजी, रात को सोने से पहले ही अगला दिन प्लान कर लो। मतलब सोने से पहले तय कर लो कि सुबह क्या करना है। जब ये डिसीजन दिमाग में रहेगा तो सुबह उठते ही आपको पता होगा कि क्या करना है। बस 4 ऐसी चीजें चुन लो जो सुबह उठकर आप पूरा करना चाहते हो। दूसरी स्ट्रेटजी, अलार्म को अपने बेड से दूर रखो। जब अलार्म तक पहुंचने के लिए उठना पड़ेगा तो नींद खुद ही उड़ जाएगी। हल्का सा फिजिकल मूवमेंट और आप एक्टिव हो जाओगे। तीसरी स्ट्रेटजी, उठते ही ब्रश करो। हाँ, थोड़ी आलस हो सकती है, लेकिन दांत ब्रश करते ही आप फ्रेश और एक्टिव महसूस करोगे। ये छोटी सी आदत आपका मूड और एनर्जी दोनों तुरंत बदल देती है। चौथी स्ट्रेटजी, पानी पियो। रात भर की नींद के बाद शरीर डिहाइड्रेटेड होता है। पानी पीते ही आपका दिमाग जागता है, आलस दूर होता है और एक नई ताजगी महसूस होती है। पांचवी स्ट्रेटजी, शावर लो या कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। 2 ऑप्शंस हैं। पहले नहा लो और फिर अपनी तय की हुई मॉर्निंग लिस्ट पर काम करो। शावर से फ्रेशनेस मिलेगी और दिन की शुरुआत बढ़िया होगी। एक्सरसाइज के कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ ताकि टाइम बचे और आप मिरेकल मॉर्निंग रूटीन सीधे शुरू कर सको। एक्सरसाइज के बाद शावर ले सकते हो। द लाइफ इज AVRS। ये हैं 6 आदतें जो आपकी पूरी क्षमता को बाहर निकालने में मदद करती हैं, और आप इन्हें SAVRS शब्द से याद रख सकते हो। S बराबर साइलेंस, शांति। आज की लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल हो गई है पता है ना? इसलिए सुबह थोड़ी शांति अपनाओ। ध्यान लगाओ, प्रार्थना करो या गहरी सांस लो। शांत मन से ही आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा सकते हो। A इक्वल टू एफर्मेशन। खुद से कहो, मैं महान हूं, जैसे मोहम्मद अली कहते थे। खुद पर यकीन चमत्कार की तरह काम करता है। यह आपको वो बनने में मदद करेगा जो आप बनना चाहते हो। अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें सुधारो। V इक्वल विजुअलाइजेशन। अपने दिमाग में वो इमेज बनाओ जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। बार बार अपनी जीत की कल्पना करो। यह एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है जो आपको मोटिवेट और फोकस्ड रखती है। विजुअलाइजेशन कैसे करें? शांत रहो और गहरी सांस लो। अच्छे रिजल्ट्स की कल्पना करो। सोचो कि जो चाहा है वो हासिल होगा। जैसा आप बनना चाहते हो वैसा खुद को ख्यालों में दिखाओ, खुशहाल, एक्टिव और अपने गोल्स को पूरा करता हुआ। इन छोटी छोटी आदतों को अपनाओ और देखो कैसे आपकी सुबह और पूरा दिन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। E बराबर एक्सरसाइज। सुबह सुबह एक्सरसाइज करना आपके शरीर और दिमाग के लिए गेम चेंजर है। इसे एक हैबिट बना लो, आपकी सुबह एनर्जी से भर जाएगी। जब आप फिट रहोगे तो पॉजिटिव और क्लियर थॉट्स खुद ब खुद आने लगेंगे। एक्सरसाइज से आपका मन शांत होता है, दिमाग फोकस करता है और एनर्जी सही डायरेक्शन में फ्लो करती है। यही कारण है कि किसी भी तरह की एक्सरसाइज के बाद मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। तो हाँ, हर सुबह थोड़ा मूवमेंट जरूर डालो। R बराबर रीडिंग। क्या आप जानते हो कि पढ़ना आपकी लाइफ बदल सकता है? ये अकेली ऐसी आदत है जो आपके जीत को पक्का कर देती है। पढ़ते समय आप उन लोगों से सीखते हो जिन्होंने पहले वो रास्ता तय किया है जहां आप पहुंचना चाहते हो। उनकी गलतियों से बचते हो और सही आइडियाज अपनाते हो। अगर पढ़ना शुरू में बोरिंग लगे तो घबराओ मत। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही काफी है। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगा और आपको अपने गोल्स जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे। S इक्वल टू स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग यानी लिखना। ये आपके अंदर चल रहे इमोशंस और थॉट्स को बाहर निकालने का तरीका है। हर रोज थोड़ा लिखो,
जो अच्छा लगे, जो बुरा लगे, सब। इससे आप खुद को समझते हो और अपने गोल्स के पास हैं या दूर, ये भी क्लियर होता है। मिरेकल मॉर्निंग रूटीन में लिखना इसलिए भी जरूरी है ताकि आपका दृष्टिकोण स्पष्ट रहे। शुरुआत थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन धीरे धीरे ये आसान और नेचुरल हो जाएगा। 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग। आजकल लाइफ इतनी बिजी है कि लगता है टाइम नहीं है, लेकिन ये रूटीन सिर्फ 6 मिनट का है। हाँ, सिर्फ 6 मिनट। इतना छोटा टाइम भी आपके दिन और जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। छोटा टाइम स्मार्टली इस्तेमाल करो और देखो ये 6 मिनट कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस और गोल्स को अगले लेवल पर ले जाते हैं। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब आदत बन जाएगी तो आप खुद बदलाव महसूस करना शुरू कर दोगे। पहला मिनट, सुबह उठते ही खुद को एकदम शांत मन के साथ जागने की कल्पना करो। सुबह हड़बड़ाहट में उठकर दिन की शुरुआत करना कभी भी खुशी या ताजगी नहीं देता। इसलिए सबसे पहले सोचो, सुबह जल्दी उठने के क्या फायदे हैं। नींद से उठते ही शांत रहो, कोई जल्दीबाजी मत करो। यही माइंडसेट आपको पूरे दिन में एक अलग तरह की एनर्जी देगा और आपके दिन की शुरुआत सही तरीके से होगी। दूसरा मिनट, अपने मन में खुद से वो शब्द दोहराओ जो आपको मोटिवेट करते हैं। ये शब्द आपकी एनर्जी बढ़ाएंगे और आपको आपके गोल्स याद दिलाएंगे। इससे आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है और आप अपने डिसीजंस को बेहतर तरीके से ले पाओगे। ये एक तरह की मेंटल बूस्टिंग होती है जो आपको दिन की शुरुआत में फोकस्ड और पॉजिटिव रखती है। तीसरा मिनट, हर वक्त अपनी जीत की कल्पना करो। जो भी आप जीवन में हासिल करना चाहते हो, उसे अपने दिमाग में पहले ही हासिल कर लिया हो ऐसा महसूस करो। अपने गोल्स के बारे में सोचो और अपने आप से कहो, मैं ये हासिल कर चुका हूं। जब आप अपनी सफलता की कल्पना लगातार करते हो तो आपका मन और दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है और ये आपके रियल गोल्स के लिए एक मेंटल रोड मैप बनाता है। चौथा मिनट, अब अपने अनुभव और भावनाओं को लिखो। आप क्या महसूस कर रहे हो, ऊपर वाले के प्रति कितने आभारी हो, सब कागज में उतारो। अपने जीवन में जो भी आपने अब तक हासिल किया उसे लिखो। साथ ही उन लक्ष्यों को भी लिखो जिन्हें आप हासिल करना चाहते हो। लिखने की ये आदत आपको प्रेरित रखती है और आपका दृष्टिकोण साफ बनाती है। इससे आप अपने गोल्स के प्रति लगातार कनेक्टेड रहोगे और ये आपको फोकस्ड रखेगा। पांचवा मिनट, पढ़ने की आदत डालो। कुछ ऐसा पढ़ो जो आपको मोटिवेट करे, नए आइडियाज दे और उम्मीद जगाए। पढ़ाई से आपको नए विचार मिलते हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, किसी की लाइफ स्टोरी हो सकती है या कोई नया कौशल। हर रोज कम से कम 2 पन्ने पढ़ो। ये आपकी ज्ञान की सीमा बढ़ाएगा और आपको जल्दी सीखने में मदद करेगा। अगर पढ़ना शुरू में बोरिंग लगे तो घबराओ मत, थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही काफी है। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और आपका फोकस और समझ बेहतर होगी। छठा मिनट, अपने शरीर के लिए समय निकालो। कोई भी एक्सरसाइज, दौड़ना, चलना, पुशअप्स, स्ट्रेचिंग, जो भी पसंद हो करो। एक्सरसाइज सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी जरूरी है। ये आपकी फोकसिंग क्षमता बढ़ाती है, मूड बेहतर बनाती है और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखती है। कोई भी बड़ा गोल हासिल करने के लिए आपके अंदर भरपूर ऊर्जा होनी चाहिए और यही ऊर्जा एक्सरसाइज से आती है। मिरेकल मॉर्निंग लाइफस्टाइल। मिरेकल मॉर्निंग को अपनी लाइफस्टाइल के अनुसार अपनाओ और बड़ी सफलता हासिल करो। हाँ, सुबह करना सबसे बढ़िया है, लेकिन अगर सुबह समय नहीं मिलता तो दिन के किसी भी समय इसे कर सकते हो। ध्यान रहे, शरीर को खाना पचाने के लिए एनर्जी चाहिए, इसलिए भारी खाना खाने के बाद इसे मत करो। मॉर्निंग रूटीन को फ्रेश माइंड और बॉडी के साथ करो। अगर सोच रहे हो कि क्या खाएं जिससे बॉडी हल्की और फ्रेश रहे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या स्मूदी। स्मूदी में सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। मिरेकल मॉर्निंग की शुरुआत के लिए स्मूदी सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अगर इसे बनाने का तरीका जानना है तो miraclemorning.com देख सकते हो। ध्यान रहे, जो भी आप कर रहे हो वो आपके गोल्स और मिरेकल मॉर्निंग से जुड़ा होना चाहिए। इससे आप छोटे और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की सफलताओं पर फोकस कर पाओगे। लाइफ ऐसे VRS की ये प्रक्रिया आपको और भी फोकस्ड और ऑर्गेनाइज्ड बना देती है। समय के साथ क्रिएटिव बनो, रूटीन में बदलाव लाओ, एक्सरसाइज के नए तरीके ट्राई करो, विजुअलाइजेशन में नए तरीके अपनाओ। खुद को लिमिट मत करो, हर दिन कुछ नया करो, रोज एक जैसा मत दोहराओ। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। याद रखो, आपकी आदतें तय करती हैं कि आपको कितनी सफलता मिलेगी। अगर आप किसी सफल इंसान को देखते हो तो उनकी आदतों से पता चलता है कि उन्हें सफलता कैसे मिली। अगर आप अभी वहां नहीं हो
तो इसका मतलब है कि आपने अपनी आदतों को बदलने की पूरी कोशिश अभी तक नहीं की। जब आप मिरेकल मॉर्निंग की आदत अपनाओगे तो आप इस प्रोसेस के अलग अलग स्टेजेस से गुजरोगे। 1 से 10 दिन असहनीय। शुरुआत में अपने अंदर नई आदत डालना बिल्कुल आसान नहीं है। पुरानी आदतें इतनी जल्दी पीछे नहीं हटती। शुरू में ये काम छोटा और आसान लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा दर्दनाक भी हो सकता है। सबसे मुश्किल बात यह है कि शुरुआत का दर्द देखकर कई लोग पीछे हट जाते हैं और अपने गोल्स को छोड़ देते हैं। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं, ये दर्द टेम्पररी है। 10 दिन पूरे होते ही आपको ये दर्द कम लगेगा और जो हासिल होगा वो सिर्फ आपकी मेहनत और कमिटमेंट का रिजल्ट होगा। 11 से 20 दिन अनकंफर्टेबल। अब जब आप पहले 10 दिन पार कर चुके हो, ये सेकंड फेज थोड़ी आसान लगेगी। अब तक आपको कुछ आदतें पड़ चुकी होंगी और खुद पर भरोसा भी आएगा कि आप इसे पूरा कर सकते हो। फिर भी ये कुछ दिन काफी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन अपने मजबूत इरादों और डिसिप्लिन के बल पर आप इसे कंक्लूड कर सकते हो। ये फेज आपको मानसिक और फिजिकल दोनों तरह से स्ट्रांग बनाएगा। 21 से 30 दिन अनस्टॉपेबल। अब आखिरी फेज में सोचो कि आपका काम सिर्फ शुरू हुआ है, खत्म नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि 21 दिन किसी नई आदत को अपनाने के लिए पर्याप्त होते हैं। हाँ, ये सच है कि 21 दिन काफी हैं, लेकिन इसे लंबी दूरी तक बनाए रखने के लिए आपको आखिरी 10 दिन बेहद जरूरी हैं। इन 10 दिनों में नई आदत को फाइनल रूप देने की ताकत है। अगर आप इसे पूरा नहीं करते तो पिछली मेहनत पूरी तरह बेकार हो जाएगी। अपनी लाइफ इंप्रूव करने के लिए 30 दिन की मिरेकल मॉर्निंग चुनौती। अगर आप मिरेकल मॉर्निंग चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो आप अपनी मनचाही सफलता हासिल कर सकते हो। ये आपको पहले से ज्यादा डिसिप्लिन्ड इंसान बनाएगा। डर लगे तो घबराओ मत। थोड़ा डर होना सामान्य है। ये इस बात का सबूत है कि आप मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो रहे हो। अगर सुबह जल्दी उठना आपके लिए सबसे मुश्किल काम है तो भी चिंता मत करो, आप अकेले नहीं हो। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि सुबह उठना मुश्किल है। 30 दिन चैलेंज के कदम। पहला कदम, अपनी किट हासिल करो। सबसे पहले जाइए miraclemorning.com और अपनी मिरेकल मॉर्निंग फास्ट स्टार्ट किट मुफ्त में ले लो। इसमें सभी जरूरी टूल्स मिलेंगे, ट्रैकिंग सिस्टम, एक्सरसाइज और भी बहुत कुछ। दूसरा कदम, अगले दिन की प्लानिंग। कल की शुरुआत के लिए आज ही अपने मिरेकल मॉर्निंग रूटीन की प्लानिंग कर लो। समय, जगह और एक्सरसाइज जैसी चीजें पहले से तय कर लो। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इसे बेडरूम में मत करो, बेड सिर्फ सोने के लिए है। तीसरा कदम, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। किट के साथ दिए गए इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ो और उसी के अनुसार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से पहले अपने माइंड और बॉडी को तैयार करो। शांत दिमाग और फ्रेश बॉडी से ही आप इसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगर सुबह करना है तो रात में तैयारी कर लो। चौथा कदम, रिकॉर्ड रखो। अपनी प्रैक्टिस का रिकॉर्ड रखो। अगर कोई आपकी प्रैक्टिस ट्रैक कर रहा हो तो चैलेंज पूरा करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। फ्रेंड के साथ मिलकर करें, एक दूसरे की कमियों और सुझावों से सुधार होगा। तैयार हो सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए। जो कुछ भी करते हो उसे बेहतर से बेहतरीन बना सकते हो, चाहे आप कितने भी परफेक्ट क्यों ना हो। हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। 1 महीने में आप खुद में पॉजिटिव चेंज ला सकते हो। भविष्य की ताकत आपके हाथ में है। बीता हुआ कल मायने नहीं रखता, मायने रखता है आने वाला कल, और ये कल आप अपने वर्तमान की ताकत से बदल सकते हो। धन्यवाद। और बस यहीं पर इस ऑडियो बुक का सार खत्म होता है। अब ये आप पर है कि इसे अपने जीवन में उतारो और अपनी सुबह, अपना दिन और अपनी जिंदगी बदलो। कोई सवाल हो या मदद चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखिए, और डायरेक्ट बात करनी हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। समरी यहीं समाप्त होती है।